नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है मई महीने की बाजी की तैयारी कैसे करें और बाजी से एक दिन पहले कबूतर की संभाल कैसे करें और कबूतर को ठंडा और गर्म करके कैसे उड़ाएं। आज इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं और आपको मैं फुल डिटेल में बताऊंगा कि कबूतर को ठंडा और गर्म कैसे करते हैं। भाइयों, जो आप पक्की फिरतों में कबूतर को उड़ाते हैं तो कबूतर 4 5 6 घंटे की उड़ान देता है, चाहे 7 घंटे की उड़ान देता है, तो आपका कबूतर आपके हाथों 50% तैयार या 60% तैयार होता है। जो बाजी से एक दिन पहले अच्छी संभाल कर लेते हैं तो 50% या 40% कबूतर बाजी से एक दिन पहले तैयार किया जाता है कि जो कबूतर हमारा शाम शाम तक की उड़ाने दे। ये जो पार्ट है भाइयों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं जो चीजें आपको बताऊंगा वो चीजें, इन चीजों को हासिल करने के लिए बड़े बड़े उस्तादों के काफी देर शब्द मिन्नतें करनी पड़ती हैं और उनकी जी हुजूरी करनी पड़ती है। अपने उस्तादों की बहुत सेवा करनी पड़ती है, फिर उस्ताद जाकर ये जो आज मैं आपको खेल बताऊंगा ये बताते हैं। तो कई उस्ताद तो सिर्फ ये कहते हैं कि अपने शागिर्दों को ये खेल बताते नहीं है, मगर खुद जाकर उनकी छत पे उनके कबूतरों को खेल पानी लगाते हैं और कबूतर को तैयार करते हैं, मगर अपने शागिर्दों को ये नहीं बताते कि इस समय हमने कौन सा पानी लगाया है, तो इस समय हमने कौन सा पानी लगाना है और कबूतर को संभालना कैसे है, इसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। घर से ही सारा सामान तैयार करके लाते हैं। मगर मैं आज आपको भाइयों इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल में बताऊंगा। जो चीज आपको समझ ना आए, तो जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी 3 4 पार्ट बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। उसमें कुछ तस्वीरें भी मैंने बताई हुई हैं जिससे आपको हर एक चीज की नॉलेज हो जाए और इस चीज को समझने में आसानी होगी। तो जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर किया करें भाइयों। तो भाइयों शेयर भी जरूर किया करो, क्योंकि जितनी हमारी वीडियो और भाइयों तक पहुंचेगी उनकी भी नॉलेज में इजाफा होगा। तो भाइयों हम आते हैं कि बाजी से एक दिन पहले कबूतर की संभाल कैसे करते हैं। पहले हम संभाल के ऊपर आते हैं। भाइयों आपने करना क्या है, कल आपकी बाजी है तो आज आपने करना यह है कि आज आपने अपने कबूतर को, जैसे 8 बजते हैं सुबह के, उस समय आपने एक सब्ज हरीर का जुलाब बना के रखना है एक दिन पहले। यानी कि आज सुबह है और रात को आपने क्या करना है, एक हरड़ लेनी है, सब्ज हरड़। इसे हम सब्ज हरीर कहते हैं। 2 हरीड़े होते हैं, एक छोटी हरीड़ होती है, एक बड़ी हरीड़ होती है। आपने बड़ी हरीड़ लेनी है, एक ब्लैक कलर की होती है, एक सब्ज कलर की होती है। आपने एक एक जो सब्ज हरड़ है, ये आप 60 ml पानी में इसको आपने भिगोना है। एक सब्ज हरड़ के आपने 5 7 8 टुकड़े कर लेने हैं, फिर इसको रात को आपने पानी में भिगो देना है 60 ml पानी में। फिर उसके बाद आपने इसमें से 10 ml पानी निकालना है भाइयों। कितना? 10 ml पानी। तो आपने क्या करना है, सुबह 8 बजे अपने कबूतर को ये 10 ml पानी दे देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये कबूतर आधा पौना घंटे के अंदर ये बड़ा पानी हजम कर ले, फिर उसके बाद आपने कबूतर को 20 ml पानी दे देना है सादा। जिससे क्या होगा कि जो सब्ज हरड़ का अंदर रैश वगैरह होगी, वो जब 20 ml पानी आप सादा लगाओगे तो कबूतर क्या करेगा, पानी वाले पहले वो सब्ज रंग की बीठे मारेगा, फिर वो पानी वाली बीठे मारना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कबूतर के अंदर जो सब्ज हरड़ का रैश वगैरह है थी वो सारी की सारी साफ हो गया। इससे क्या होता है भाइयों, सब्ज हरीड़ एक ऐसी चीज है, ऐसी देसी जड़ी बूटी है, इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है। इससे कबूतर को प्यास नहीं लगती। पहला नंबर, ये अगर शुगर पेशेंट
जो भी होता है जिसका बार बार ओंठ सूखते हैं, गला सूखता है, जिसे बार बार प्यास लगती है, अगर सुबह उसे एक गिलास ये सब्ज हरीर का पानी पिला दिया जाए, उसे पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। तो यही कबूतरबाजी में ये सब्ज हरीर यही काम करती है कि कबूतर को प्यास नहीं लगने देती। और दूसरी चीज ये है कि कबूतर के जिस्म के अंदर जो भी कीड़ा पतंगा इन्फेक्शन वगैरह होती है, ये सारी सारी साफ कर देता है। और कबूतर के जिस्म के अंदर अगर कबूतर अंदर से खुश्क हो गया है फिर तो मैं उड़ाने ले लेकर, तो ये खुश्की को भी दूर करती है और कबूतर को अंदर से ये तर कर देती है। और तीसरी बात यह है कि कबूतर के अंदर फिरते लेकर लेकर कबूतर के जिस्म के अंदर अगर आपसे अच्छी संभाल नहीं की जाती हो पाई किसी कारण, तो अगर उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो ये इसी दिन हम पानी उसके शरीर में पूरा करते हैं। पहले हमने 10 ml पानी दिया है, फिर हमने 20 ml पानी सादा दिया। जब उसने ये भी पानी हजम कर लिया, फिर आपने टाइमिंग देखनी होती है कि 20 ml पानी ये कितनी देर के अंदर हजम करता है। अगर कबूतर आपका 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये पानी हजम कर लेता है तो फिर आप उसे 10 ml सादा पानी और दे सकते हैं। तो कबूतर को आपने जब भी सब्ज हरड़ का पानी लगाना है तो उसे फिर आधा घंटा के लिए कबूतर को आपने धूप में छोड़ना है कि कबूतर का थोड़ा सा जिस्म गर्म हो, इस पानी को जल्दी से जल्दी वो हजम करें। तो भाई ये सब्ज हरड़ बहुत ही एक अच्छी चीज है। इसे आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, कम से कम जो अच्छी उड़ानों वाले कबूतर होते हैं उनको 15 दिन के बाद एक बार कबूतर को जुलाब लगाना होता है कि उस कबूतर के जिस्म के अंदर ना तो कबूतर कभी ओवर हीट होगा। आपका अगर थोड़ा बहुत कभी ओवर हीटिंग में आ भी गया तो कबूतर इससे क्या होगा, अपने जिस्म को ठंडा कर देता है, यानी कि कबूतर आपका मुतदिल हो जाएगा, जिससे आपके कबूतर जाया होने के भी खतरे कम हो जाते हैं। और दूसरा कबूतर का हाजमा भी बिल्कुल फिट रहता है, उसकी पोटे वगैरह जाम होने का खतरा नहीं रहता और अच्छी तरह से वो खुराकों को हजम करता है जो उसके शरीर में लगती है। ये इसलिए हम सब्ज हरड़ का जुलाब लगाते हैं। जुलाब हम आलू बुखारे का भी लगा सकते हैं, जो जब 40 तक टेम्परेचर 40 या 41 तक टेम्परेचर रहता है तो फिर हम सब्ज हरड़ का जुलाब लगाते हैं। जब इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है 45 46 47 का हो जाता है तो फिर हम आलू बुखारे का भी जुलाब लगाते हैं, क्योंकि आलू बुखारा जो है वो काफी ज्यादा ठंडा होता है। आपने इसी तरीके से अपने कबूतर की संभाल करनी है। कबूतर की संभाल करके फिर उसके बाद आपने करना क्या है, अपने कबूतर को आपने जो उसका दाना पानी का टाइमिंग हो जाएगी, फिर आप अपने कबूतर को जो भी दाना पानी करते हैं, बादामों की खुराक वगैरह देते हैं, वो आप कबूतर को दे के पानी शानी पिलाकर कबूतर को रेस्ट करने दें। फिर शाम को टाइम आ गया आपका 8 बजे का। 8 ये हमने कबूतर को किया था पहले ठंडा। मैंने ये बता दूं, कबूतर जब भी उड़ेगा कबूतर पहले ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि अगर फिरतों के दौरान कबूतर में ओवर हीटिंग वगैरह या किसी भी चीज का कोई मसला होता है तो कबूतर इससे बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है। तो एक बार भाइयों आपने जरूर ये ध्यान में रखनी है, जब भी आप कबूतर को सब्ज हरड़ का जलाब लगाते हैं उससे पहले आपने कबूतर को पकड़कर उसके जिस्म के सीने की हड्डी को चेक करना है कि उसका कलर कैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जीभ को भी चेक करना है, ये जो उसकी जीभ को कि इसका कलर कैसा है। जब आप सब्ज हरड़ का जुलाब लगाएंगे उसके बाद जब वो 20 ml पानी को हजम कर लेगा तो फिर उसके बाद आप देखें कबूतर के सीने का कलर, जो हड्डी सीने की हड्डी होती है उसके साइड में जो मांस होता है उसका कलर लाल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो लाल होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझें कि आपका कबूतर सही ढंग से संभलना स्टार्ट हो गया है। वो धीरे धीरे कबूतर अपने जिस्म को बिल्कुल लाल कर देगा भाइयों। तो आप इसी तरीके इसी चीज को देखकर उसकी जीभ भी लाल हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका कबूतर अब सही संभला हुआ है। जो कबूतर की ब्लैक ब्लैक रहेगी तो आप समझे कि आपका कबूतर अभी अंदर से सही नहीं है, ये दूसरे दिन बड़ी अच्छी उड़ान नहीं दे पाएगा, उसमें कोई ना कोई मसला है। आपने ऐसे तरीके कर करके फिर आपने रात को कबूतर को 8 बजे करना है गर्म। मैंने गर्म पानी की वीडियो भी 4-5 डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं मेरे भाइयों। आपने कबूतर को कर देना है गर्म। जब भी कबूतर को आपने गर्म करना है तो तब कबूतर को गर्म करना है तर गर्म। जब भी कबूतर उड़ता है तर गर्म
उड़ता है, कई भाई तो खाली गर्म चीजें डाल के कबूतर को गर्म करते हैं। जैसे आप लगा लो, लौंग लगा लो, काली इलायची लगा लो, सौंठ लगा लो, कई भाई तो अपना क्या कहते हैं इसको, केसर वगैरह भी डालते हैं। तो अलग अलग तरीकों से ये गर्म चीजें डाल के कबूतर को खाली गर्म करते हैं, जिससे कबूतर अंदर से खुश्क हो जाता है। मगर आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप तीन चार चीजें गर्म लेते हैं तो दो तीन चीजें उसमें आपने ठंडी डालनी है। जैसे गुलाब की पत्तियां ठंडी हो गई, हरी इलायची ठंडी हो गई, सौंफ के दाने ठंडे हो गए, ठीक है। ये वाली चीजें बीच में डाल के इनकी मात्रा बनाकर, इससे होता है कबूतर तर और गर्म। जब भी कबूतर उड़ेगा तर गर्म उड़ेगा, खाली गर्म कबूतर खुश्क होता है, ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है भाइयों। आपने जब भी कबूतर को अपना पानी बनाकर लगाना है, अपने कबूतर की देख कर लगाना है कि ये वाला कबूतर हमारा कैसा है, इसको कितना पानी लगेगा, 5 ml लगेगा, 6 ml लगेगा, या 8 ml लगेगा, या 10 ml लगेगा। वो कबूतर की कंडीशन को देखकर लगाया जाता है, ठीक है। वैसे ही आपने करके कबूतर को पानी लगाना है। और हर एक कबूतर को एक जैसा ना तो नुक्सा लगता है ना पानी लगता है, वो कबूतर के ऊपर डिपेंड होता है। कबूतर का वजन देखा जाता है, कबूतर का वजूद देखा जाता है, फिर कबूतर के ऊपर ये वाले पानी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने उसी तरह से अपने दिमाग लगाकर कबूतर को गर्म और ठंडा करना है भाइयों, ठीक है। वैसा जब आपने पानी लगा दिया, फिर उसके बाद आपने अपने कबूतर को 2-2.5 घंटे तक एयर टाइट कर देना है, बिल्कुल एयर टाइट कर देना है कि उसको हवा वगैरह ना लगे। जब भी अपने खुले जालों के बीच में अगर रखते हैं तो उनके आगे कपड़ा वगैरह लगा दें आप। फिर उसके बाद जब आप 2-2.5 घंटे के बाद कबूतर को पर्दे वगैरह धीरे धीरे से हटाएं। हटाने के बाद उस समय आपके कबूतर के अंदर तलखी होगी, क्योंकि वो गर्म होगा, उसको प्यास वगैरह भी लगी होगी। उस समय अगर आपने पानी वाला बर्तन रखना, जो कबूतर पानी पीता है, ठीक है। अगर जो कबूतर पानी नहीं पीता है तो आपने क्या करना है, अपने इंजेक्शन के थ्रू या किसी नलकी के थ्रू उसे कम से कम 15 ml पानी दे देना है। जिससे क्या होगा कि उस समय जो गर्म पानी की रैश की भी उसके अंदर होगी, पहले वो ब्लैक रंग की बीठे वगैरह करेगा, फिर उसके बाद आपने जब 15 ml पानी दिया, फिर वो क्या करेगा, पानी वाली बीठे मारेगा, और जो उसके अंदर गर्म पानी की रैश होगी वो भी थोड़ी सी बाहर निकालेगा, अंदर से फिर दोबारा साफ हो जाएगा। वैसा करके आपने अपने कबूतर को बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर उसके बाद आपने करना क्या है, उस कबूतर को बंद कर दिया आपने। फिर आ गया सुबह का टाइम। सुबह के टाइम जो भाई अपने कबूतर को देसी मजून देना चाहता है वो देसी मजून दे दे। जो भाई अपने कबूतर को मेडिसिन लगाना चाहता है मेडिसिन लगा ले। भाइयों, ये चीजें लगाने के बाद आपको फिर जाते समय ठंडा पानी का, जो ठंडे पानी होते हैं ना गर्मी में दिए जाते हैं, 5 ml आपने ठंडा पानी लेना है। तो उसके बीच में सादा पानी जितना आप डेली रूटीन के में उड़ाते हैं कबूतर को, तो उससे 2-3 ml पानी एक्स्ट्रा लेकर, क्योंकि इस दिन कबूतर ने एक्स्ट्रा उड़ान करनी है, उसके तहत आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पानी भी देना पड़ेगा। तो आपने बोला पानी लगाकर कबूतर को 10-15 मिनट पहले ठंडा पानी लगाकर अपने खुड्डों में छोड़ दो। जब आपकी बाजी का टाइमिंग होता है तो बाहर कबूतर को अपनी खुड्डे जालों में से निकाल के ऊपर वाला के का नाम लेके तो कबूतर को उड़ा दो। तो ऐसी तरीके से आपने अपनी कबूतरबाजी की तैयारी करनी है मेरे भाइयों। जो भाई को कुछ भी मुश्किल वगैरह बीच में आए, जो चीजें जो बातें मेरी समझ नहीं आए, वो भाई मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आपने इसी तरह से तैयारी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।